नमस्कार। बजट बूस्टर हमारी खास पेशकश। आज बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। डबल सेंचुरी निफ्टी में हमारी 7191 यानी कि 7200 के लेवल के बेहद करीब इस समय हम कामकाज कर रहे हैं और जोरदार स्ट्रेंथ आई है। कारण क्या है? इनफैक्ट बजट से पहले जो सेंटीमेंट एकदम से बिगड़ा था वो अचानक सुधर गया बजट के बाद, और आज के दिन में जो जोरदार तेजी पकड़ ली, 650 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में और निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। इसी को डीकोड करने की कोशिश करेंगे। बाजार के लिए ये बजट रहा कैसा और क्या कुछ उम्मीदों पे खरा उतरा है बजट, या फिर कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से शेयर्स हैं जो आने वाले समय में अब पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं जहां पर तेजी और बढ़ सकती है, इस मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है इस समय बात करने के लिए। बाजार के बड़े जानकार समीर अरोड़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मनीष चौकानी साहब, रिधम देसाई एमडी मॉर्गन स्टैनली के इसमें मेरे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ मधुसूदन केला साहब इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। आप सभी का ही बहुत शुक्रिया और बहुत स्वागत है जी बिजनेस में इस चर्चा में पार्टी पर। क्या मानते हैं आप, क्या ये आपके पैरामीटर के मुताबिक था? क्या ये आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा है? यही धारणा रहती है कि सरकार कुछ नए रकम से कोई ड्रीम बजट पेश किया जाए, और उस मायने में तो खैर आजकल बजट बिकॉज ऑफ पार्लियामेंट के सेटअप के लिए कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आते नहीं है बजट में। और जो मार्केट बजट के ऊपर ध्यान रखते हैं, इसी पे ध्यान रखते हैं कि क्या ये फिस्कल डेफिसिट नंबर क्वालिटेटिवली सही रकम से मीट होगी, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और सब काट के नहीं मीट करें, मगर सही एक्सपेंडिचर करके मीट करें, बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं बढ़ाएं। क्योंकि अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट फिस्कल डेफिसिट का होता है वो बोरोइंग मार्केट में नज़र आता है कि गवर्नमेंट आके जो भी डिपॉजिट्स हैं बैंकिंग से क्षेत्र के उनको उठा लेता है गवर्नमेंट, और उसका असर ये होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। तो जब फिस्कल डेफिसिट कंप्रेस होके कम होता है तो जो एक्सेस कैपेसिटी है इकोनॉमी वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में रह जाती है और इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। तो ये बजट का सबसे बिगेस्ट टेक अवे यही रहेगा कि गवर्नमेंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टाइट किया है और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में थोड़ा और पैसा छोड़ा है, और इंटरेस्ट रेट घटने की काफी अच्छी संभावना है। राइट, इसी मुद्दे पे आज यही एक ट्रिगर लग रहा है कि बाजार को बढ़ा रहा है कि इंटरेस्ट रेट घटने की संभावना है क्या। और चौकानी साहब यही प्रश्न होगा मेरा आपसे, क्या वित्त मंत्री के पाले में, इनफैक्ट उन्होंने क्या पाला अब रिजर्व बैंक के पाले में गेल डाल दी, और क्या मानते हैं कि यहां पर क्या ब्याज दरों में कटौती की संभावना बहुत ज्यादा है? कब तक हो सकती है ब्याज दरों में कटौती? जो कहें भारत का दुर्भाग्य है कि जो सबसे दो इंपॉर्टेंट सिल्वर बुलेट्स हैं कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर के पास, वो आज इन सम सेंस सस्पेंडेड हैं, क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं है या पॉलिटिकल सीट्स नहीं है इनके पास, स्पेशली राज्यसभा में। और सबसे दो जो मैं बात कर रहा हूँ, एक है जीएसटी और दूसरा है प्राइवेटाइजेशन का। ये दो चीज होने से गवर्नमेंट की बैलेंस शीट स्पेक्टेकुलरली चेंज हो सकती है। और मैं उदाहरण दूंगा कि अगर जीएसटी आता है तो आप समझिए आज सारे हिंदुस्तान में 2% इनकम टैक्स कलेक्शन है सारे देश को मिला के, 2% ऑफ जीडीपी, जबकि हमें पता है कि 30% हमारी सेविंग रेट है। उस पर अगर 20-25% टैक्स भी अगर लोग भरें तो वो 5% ऑफ जीडीपी होता है, तो ऑलमोस्ट डबल इनकम टैक्स बेस हो सकता है। सर्विस टैक्स पे अगर आप ध्यान दें तो 65% ऑफ जीडीपी सर्विस इकोनॉमी है, उस पे 15% अगर टैक्स लगे तो 10% ऑफ जीएसटी, 10% ऑफ जीडीपी केवल सर्विस टैक्स से मिल सकती है, जो कि आज 1.5% है, यानी 6 गुना टैक्स इंक्रीज हो सकता है वहां से। तो रेवेन्यू साइड में बहुत स्लिपेज है, और जो टैक्स वाइडनिंग की बात की जाती है 25 सालों से, वो जीएसटी ही एक ऐसा टैक्सेशन सिस्टम है जो कि पूरा वैल्यू चेन को पकड़ के लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए करके सिंपल टैक्सेशन करके अपने देश को ट्रूली एक देश बनाएगा। तो वो हम सब जानते हैं कि राज्यसभा में पॉलिटिकल रीजन के लिए अटका हुआ है। राइट, लेकिन 700 पॉइंट्स की तेजी सेंसेक्स पे और निफ्टी पे 212 अंकों की मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है। मधुसूदन केला साहब, मैं आप ही के पास आता हूं। ये बजट तो अब निकल गया, इट्स अ पास्ट इवेंट, लेकिन अब बाजार के पास अगला बड़ा ट्रिगर क्या है? क्यों इतनी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है सर? मुझे लगता है मार्केट की बागडोर अभी 3 चीजों के ऊपर है। एक तो आरबीआई कैसे रिएक्ट करता है, और अगर रेट कट आता है तो कितना आता है, और क्या क्या उनकी टोन होती है, क्योंकि सरकार को जो करना था सरकार ने कर दिया। अब इट इज द टर्न ऑफ द आरबीआई। सेकंड है अर्निंग ग्रोथ। सी अल्टीमेटली क्या है ना, ये इंडिया में अपने को सबको लग रहा है कि ये फॉरेनर जो बेच रहे हैं, दे आर सेलिंग बिकॉज प्राइजेज ऑयल आर लो, और या उनको कहीं रिडम्पशन है, या वो भी एक रीजन है। बट द रियल रीजन इज कि जो अपन अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं लास्ट 2 साल से,
वो अर्निंग ग्रोथ आई नहीं है जैसे अपन एंटिसिपेट कर रहे जी। हैं। तो जैसे ही वो अर्निंग में पिकअप विजिबल होगा तो ऑब्वियसली मार्केट विल टेक ए नोटिस एंड इट विल गेट मोर कॉन्फिडेंट। तीसरा मुझे लगता है जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो फॉरेनर्स का भी कैसा रुख बैठता है, क्योंकि अल्टीमेटली in the short term it is all about liquidity and foreigners have been selling relentlessly for the last 5-6 months। मतलब 50-60 हजार करोड़ का माल उन्होंने बेच दिया फ्रॉम अगस्त। तो ये तीन चीजें अपने को बहुत क्लोजली मॉनिटर करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है जहां जहां पे अपने को अर्निंग्स के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनियों की अर्निंग अच्छी आएगी, वहां पे डेफिनेटली इन स्तरों पे शेयर लेने चाहिए। लेकिन सर, जो आपने पहली बात की कि सरकार ने अपना काम कर दिया और अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को काम करना है। देखिए, अब इन्फ्लेशन काफी कंट्रोलेबल सिचुएशन में और फिस्कल डेफिसिट का टारगेट सरकार ने बढ़ाया नहीं है, तो क्या आप मानते हैं कि आरबीआई के पास ये बहुत बेहतरीन मौका है रेट कटौती करने का? हाँ, आप वो बोल सकते हो मिहिर कि अब ये तो प्रिसाइज पिन पॉइंट कर पाना बहुत टफ है जी। हो सकता है मार्केट थोड़ा टाइम निकालेगा, पर ये तीन बार जिस हिसाब से टेस्ट करके और आज जो मार्केट का कलर है वैसा लगता तो है कि एक बार ही हो सकता है इंटरमीडिएट बॉटम मार्केट ने बना लिया है। दूसरा, ये आरबीआई का रेट कट का मुझे तो काफी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अब सिर्फ एक ही चीज रह गई है, वो मानसून है। और मानसून ऑल्सो इज नाउ लुक्स मोर फेवरेबल, बिकॉज इस बार जो इनिशियल जो एल नीनो का इम्पैक्ट है वो बोल रहे हैं एल नीनो नहीं है इस बार, एंड ला नीनो है इस बार मानसून के लिए, तो वो भी फेवरेबल होना चाहिए। तो इन दिस कंडीशंस आरबीआई को रेट नहीं काटने का अब कोई बड़ा रीजन नहीं बचा है। एंड इंडिया इज द ओनली मार्केट इन द वर्ल्ड वेयर इंटरेस्ट रेट्स आर स्टिल गोइंग अप रादर देन गोइंग डाउन। सो मुझे काफी उम्मीद है, अब ये आज करे या एक हफ्ते में करे ये बोलना बहुत मुश्किल है, पर मुझे उम्मीद है कि रेट कट तो आना चाहिए। में रिदम देसाई साहब मेरे साथ जुड़े हैं, एमडी मॉर्गन स्टैनली के। रिदम जी, आपसे यही सवाल होगा, देखिए बाजार की इतनी ज्यादा तेजी के पीछे आप कारण क्या समझते हैं और क्या यहां से और तेज हो सकते हैं? इस तेजी के पीछे वजह क्या समझते हैं आप? एक्चुअली बजट का ऐसा मामला है कि मार्केट्स का जो मेन अभी जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल है। सो बजट तो मुझे लगा ठीक ठाक था, बजट में कुछ ऐसा खराब नहीं हुआ है जिसके कारण मार्केट को नुकसान पहुंचे। तो अब जो ग्लोबली जो हो रहा है उसका जोर ज्यादा है, तो वी आर बैक टू ग्लोबल क्यूज। जैसे कि बजट आया उसके बाद हमने एक बैंकर्स पोल कराया रिदम जी, और उसके मुताबिक ज्यादातर जानकार मान रहे थे कि यहां पर आरबीआई के पास इस समय मौका है कि वो रेट कटौती कर दे। आप क्या मानते हैं? सो हमारा मानना यह है कि आरबीआई जब अप्रैल में उनकी जब मीटिंग होगी तब वो रेट कट कंसीडर करेंगे। अगर उन्होंने उसके पहले अगर इंटर मीटिंग रेट कट कर दिया तो मैं काफी आश्चर्यत हो जाऊंगा। कोई मेरा मानना यह है कि कोई कारण नहीं है आरबीआई को आज और अप्रैल 5 तक मिलने का और रेट कट करने का। तो अगर उनको करना है तो अप्रैल 5 जब उनकी मीटिंग है तब वो करेंगे। मार्केट पे उसका असर ठीक ठाक रहेगा। इंडिया में 2013 सितंबर से जो मैक्रो स्टेबिलिटी में जो अंतर पड़ा है उसके दो कारण हैं। एक पहला ये कारण है कि सरकार ने फिस्कल डेफिसिट पे नजर रख के उसको कम किया है, करीबन 250 बेसिस पॉइंट से कम किया है, 2.5% से कम किया है। और सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ने रियल रेट्स को पॉजिटिव कर दिया है। तो ये दो चीज का असर हमारे इन्फ्लेशन पे पड़ा है, करंट अकाउंट पे पड़ा है और थोड़ा सा ग्रोथ पे भी असर पड़ा है। तो इन चीजों के कारण इंडिया ने सितंबर 2013 से काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिया है इमर्जिंग मार्केट की तुलना में। तो ये आई थिंक ये जो रेट कट है वो इसी सिलसिले में एक ट्रेंड बना है कि रियल रेट्स पॉजिटिव है, थोड़ा सा रूम है आरबीआई के पास, तो वो रूम अप्रैल में एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इंटर मीटिंग रेट कट होना चाहिए, अगर हुआ तो मैं काफी आश्चर्यत होऊंगा। राइट, लेकिन समीर जी मेरा प्रश्न आपसे होगा, देखिए बाजार को सपोर्ट तो मिला डेफिनेटली यहाँ पर बजट का, पर ग्लोबल संकेतों का अब आने वाले समय के लिए कितना एक डोमिनेंट फैक्टर रहेगा इंडियन मार्केट्स पे? तो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट बजट का यही है कि अगर ग्लोबल मार्केट्स वीक रही तो हम उसको अगेंस्ट मे बी आउट परफॉर्म कर सकते हैं पहले, क्योंकि एक महीने बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट रिवर्स नहीं हो सकते। तो फॉरेनर्स की सेलिंग को अब हमें पता नहीं, बट अगर आप इमेजिन करें कि 2 रीजंस के लिए हुई थी लास्ट मंथ, एक जो उनको एक्चुअल प्रॉब्लम है रिडेम्पशंस अक्रॉस इमर्जिंग मार्केट्स, और दूसरा कि देयर वर फियर्स अबाउट कि बजट में कोई नेगेटिव ना हो। तो सेकेंड पार्ट का
तो एटलीस्ट नेगेटिव नहीं हुआ ऊपर। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिलेटिव कैचअप हो सकता है परफॉर्मेंस। ये भी हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट्स गिरे और हम भी गिरे लेकिन कम गिरे। अगर ग्लोबल मार्केट्स बढ़े हम थोड़े ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन हमारी लाइफ चेंज हो गई बहुत ज्यादा, वो अभी नहीं हुई। लेकिन सर आरबीआई के रेट कटौती की उम्मीद बहुत स्ट्रांग होती चली जा रही है इसमें बाजार पे, और साथ ही साथ पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स, निजी क्षेत्र के बैंक जिनकी पिटाई हुई थी बजट से पहले, वही दौड़ने लग गए। क्या सरकारी बैंकों पे जो रिकैपिटलाइजेशन की बात है उससे कुछ रिलीफ मिला है? क्या दबाव खत्म होगा? डाउन साइड पता नहीं अभी, क्योंकि अभी आप हो सकता है कि 0.25% इंटरेस्ट रेट कट हो जाए, फिर 2% बढ़ जाए, बट आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी 4 लोगों को ढूंढकर, वो नहीं हो सकती आसानी से। बैंकिंग बोर्ड में आपने 4 अपने बंदे, अपने मींस की डिस्टिंग्विश्ड पीपल, लेकिन ये ऐसे अगर 4 लोगों से सॉल्व हो रही होती मार्केट, तो फिर आपको पता है कि हमारे मिस्टर मोदी के आने के बाद एक्चुअली 2 सालों में कितना चेंज होना चाहिए था, हुआ है लेकिन कम हुआ है। बिकॉज ये चीजें इतना टाइम लेती हैं, ये चीजें इतनी लंबे रेंज की होती है कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आपने नया बैंक बोर्ड चेयरमैन बना दिया, आपने बैंक बोर्ड का चेयरमैन बना दिया तो अब वो स्टॉक ऊपर चलने लग जाएगा। ये हो सकता है कि आप आगे से वो नए गुफअप नहीं करेंगे, नई मिसलेंडिंग नहीं होगी, लेकिन पुरानी चीजों को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। तो सेम थिंग विद इंडिया। मिस्टर मोदी के आने के बाद आप कह सकते हो कि करप्शन कम हुई या थोड़ा गवर्नेंस इंप्रूव हुई, लेकिन जो पुराने एनपीएस थे, जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी, वो सॉल्व करने में तो 5 साल लगेंगे। तो वही चीज हो रही है। द न्यू पर्सन इफ इज गुड, विच आई बाय द वे, मैं तो मिस्टर विनोद राय का बड़ा फैन हूं। मैंने 2 बार उनकी बुक को ट्वीट किया रेकमेंड करने के लिए, मैंने उनका सिग्नेचर लिया, इट्स अ ग्रेट बुक। बट व्हाट आई एम सेइंग इज वो पुरानी चीजें सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। नया आप कह सकते हो कि नए मूवअप्स कम होंगे, उसमें ज्यादा इंश्योर करोगे कि कोई फ्रॉड ना हो, कोई ये ना हो, कोई एवरग्रीनिंग ना हो, लेकिन ये बहुत लंबे खेल हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इसी नोट पे कहीं मत जाइए, सबसे बड़ा पैनल इस समय जी बिजनेस में मौजूद है। अगर आप गए तो यहाँ पर मौका छूट जाएगा। बाजार पे जोरदार तेजी देखने को मिल रही है, 3% की तेजी इंडेक्स पे है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।